जय श्री कृष्ण। देखिए 6 से 12 जुलाई का वीक जो है बड़ा अच्छा वीक है। इसमें ग्रह थोड़े से बेटर हो रहे हैं, आपको रिलीफ मिलेगा काफी। वृषभ राशि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यूं है कि शुक्र दशम में है, वो चतुर्भाव में है, दशम पे दृष्टि है और राहु केतु के बीच में आके शुक्र स्ट्रांग हो गए। तो आपका 6 लॉर्ड भी हुआ तो लग्नेश भी हो, लग्नेश स्ट्रांग हो गया। मंगल की दृष्टि बड़ा ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। लेकिन भाई मंगल और केतु स्ट्रेस बनाए हुए हैं लगातार, यानी आपको एक्टिव बनाए हुए। आप एक्टिव हैं, काम में बहुत ज्यादा प्रवृत्त होंगे। अब मंगल जो है यहाँ पर वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि के मंगल जो हैं ये वर्गोत्तम में इस वीक में आ रहे हैं। दूसरी बात, सूर्य जो है, ये राहु जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य जो थे यहाँ पर जो इरिटेशन दे रहे थे, चिड़चिड़ाहट दे रहे थे, अपने एम्प्लॉयर के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं थे, फादर के साथ में डिसएग्रीमेंट्स, अपने स्पाउस के साथ डिसएग्रीमेंट, चिड़चिड़ाहट होना, ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। अपने एम्प्लॉयर के साथ में, अपने वेंडर्स के साथ में अगर आप बिजनेस में हैं तो कुल मिलाकर के सूर्य का पुनर्वसु में आना एक बहुत अच्छा साइन है और राजपक्ष के साथ आपका तारतम्य बनने लगेगा। प्रॉपर्टी, असेट, ट्रेवल, इसको लेकर के भी थोड़ा सा ठहराव आता दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो आपके प्रोफेशनल पार्ट को गुरु और शनि ने बड़ा एक्सप्लोर किया हुआ है। एक्सप्लोरेशन माने उठना, अपलिफ्टमेंट होना, बढ़ना। और शुक्र जो है राहु केतु के साथ में, राहु का नक्षत्र जो है अभी भी मंगल और केतु के नक्षत्र है, तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन है, यानी आपको इसने एक्टिव बनाया हुआ है। तो वर्कलोड, वर्क स्ट्रेस होना या और किसी तरह के काम में आप प्रवृत्त हैं वो पॉसिबल हो सकता है। शनि जो योग कारक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि मंगल के ऊपर आपको स्ट्रांग बना रही है। बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छे मैरिटल रिलेशन, अच्छे बिजनेस रिलेशन, इनकी तरफ ही जन्म पत्री जा रही है। मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र मंगल का माइल्ड नक्षत्र है, लेकिन एलर्जी से, दर्द वर्द की तकलीफों से, एक्यूट एसिडिटी से, इनसे अभी बच के रहना है। खान पान में थोड़ा एहतियात बरतें। हालांकि बुध यहाँ पर वर्गोत्तम में है कर्क राशि के अंदर, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अब देखिए 6 तारीख को सबसे पहले देखें तो सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए, राहु का नक्षत्र खत्म हो गया। ट्रैवल प्रॉन था, पैरों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, वो ठीक होने की संभावना है। राजपक्ष से तारतम्य में बैठेगा, एम्प्लॉयर के साथ में, इन सब के साथ में, सरकार के साथ में जो काम करते रहते हैं उनके लिए भी बेटर साइन होगा। मंगल आपके 12th लॉर्ड हो गए और 7th लॉर्ड हो गए, शनि से दृष्ट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। दूसरी बात क्या हुई वृषभ राशि के लिए कि इस वीक के अंदर मंगल वर्गोत्तम में आ रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में मंगल 9 तारीख से वर्गोत्तम में है, तो मंगल वर्गोत्तम में जब आएंगे यहाँ पर तो इसकी दृष्टि 7th हाउस पे होगी। 7th हाउस आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया, तो थोड़ा स्ट्रेस जरूर देते हैं। पाप ग्रह जब भी उस पर फोकस ज्यादा होते हैं उसे डिमांडिंग ज्यादा हो जाते हैं, तो आपके मैरिटल पार्ट पे जैसे मान लीजिए स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो जाना, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाना, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाना, तो दर्द वर्द की तकलीफें या एसिडिटी की वजह से, गैस्ट्रिक की वजह से रहेंगी। दूसरी बात, 12th हाउस का लॉर्ड हुआ, ट्रैवल होना, एक्सपेंडिचर्स होना, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर है। देखिए ध्यान से सुनने की बात है कि विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, वहाँ नौकरी पेशा लोग, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिला करके बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजिशन बन रही है। इसके बाद में 7 तारीख को बुध जो है ये कर्क राशि से निकल के यहाँ मिथुन राशि में आ जाते हैं। अब भाई आपके पास तो धन की आवक हो रही है, मतलब 7 तारीख के बाद से बुध वक्री होकर के उसमें आ रहे हैं, तो खूब पैसा आ रहा है आपके पास में। बच्चों को लेके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन दी जा रही है, पैसा आपके पास में आ रहा है। ट्रैवल प्रोन हो सकता है, बच्चों की बाहर यात्रा होना, उनका एडमिशन होना, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा साइन हो गया। अब इसके बाद में ये मंगल गुरु से और शनि के राहु से दृष्ट हुआ, वो तो थोड़ा स्ट्रेसफुल है लेकिन फिर भी बेटर है, काम में तो लगातार हैं, पैसा आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। अब अगली बात यह कि 8 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है, तो कुंभ से चंद्रमा की शुरुआत हुई थी जो राहु के साथ था, कुछ 1-2 दिन स्ट्रेस में भी निकले, अब चंद्रमा आगे मीन राशि में, शनि के साथ आके रिडिफाइनिंग मोड में है। तो आपका
सिबलिंग्स का हाउस हुआ, प्रोफेशनल पार्ट है, थोड़ा रिडिफाइनिंग मोड में है, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज आना, काम ये व्यापार में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज आना। गुरु से दृष्ट होकर शनि और चंद्रमा दोनों एक्सप्लोर कर गए, बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन बना है। तो गुरु ने जो है दोनों को अपलिफ्ट कर दिया, उठा दिया आपके बेटरमेंट के लिए, एक बहुत अच्छा साइन हुआ। और चंद्रमा जो है 8 तारीख को, मतलब 6 को चंद्रमा मीन राशि में आते हैं, और 8 तारीख को चंद्रमा सुबह 10 बजे से 10:11 से 16 बजे तक, और शाम को 16 बजे से लेके फिर ये मेष राशि में आ जाते हैं। तो चंद्रमा शिफ्ट हो गए यहाँ पर, मेष में आ गए। यहाँ भी ये वर्गोत्तम में आ जाते हैं 21:48 तक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 8 तारीख का दिन अच्छा है, जैसे आप यूज कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, कुछ भी मान ले जो अच्छी शुरुआत आपको करनी हो। क्योंकि चंद्रमा जब वर्गोत्तम में होते हैं, चंद्रमा मन के कारक है। इस शरीर रूपी कार का ड्राइवर जो है मन है। मन अगर स्थिर चित्त बुद्धि से आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, कंफ्यूजन नहीं होता है तो हमें सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा के काम में ले सकते हैं, ये अच्छी शुरुआतों के अंदर, क्योंकि हम स्थिर चित्त से काम करेंगे हमें सफलता मिलेगी। इसलिए चंद्र कुंडली हमारे यहाँ बनाई जाती है और चंद्रमा की बड़ी महत्ता है। अब देखिए 8 तारीख को चंद्रमा शाम को 4 बजे बाद मेष राशि में आ गए, तो यहाँ से हट गए चंद्रमा, रिडिफाइनिंग मोड वो 6 से 8 तारीख तक चल रहा था, वो हट के चंद्रमा यहाँ आ गए। यहाँ केतु से दृष्ट हैं, राहु केतु गए जो नक्षत्र हैं उन्होंने इसको एक्यूट बना रखा है। मंगल शनि से चंद्रमा 12th में आ गए, इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग पोजीशन है चंद्रमा की बहुत ज्यादा। चंद्रमा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, विदेश के कारक है, विदेश से संबंधित काम करने वाले, यात्रा करने वाले लोग, नौकरी व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। गुरु इसको मदद कर रहे हैं, शनि इसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब चंद्रमा मेष राशि का आपके लिए अच्छा जाने वाला है। चंद्रमा जो है मेष राशि का 8 से लेकर के और 10 तारीख तक में है, लेकिन इसके बीच में जो मैंने अच्छा बताया कि लेकिन इसमें 9 तारीख को चंद्रमा में ध्यान रखना है। ये भरणी नक्षत्र जो है थोड़ा अनस्टेबल और विम्सिकल होता है, महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर रोकने की चेष्टा करें। कुछ सामान्य तौर पे जीवन चलता रहे वो अच्छा है, महत्वपूर्ण शुरुआतें नहीं करें, क्योंकि विम्सिकल और थोड़ा सा अनसर्टेन नक्षत्र है, गलती हो सकती है, तो पुनर्विचार करना पड़ सकता है अपने निर्णय पर। तो इसलिए 9 तारीख को शाम को 14:57 से 10 तारीख तक दिन में 13-16 तक कोशिश करें कि बड़े डिसीजन ना लें। इसके बाद में 9 तारीख को बड़ी अच्छी घटना हो रही है कि जब मंगल रोहिणी नक्षत्र में है और शाम को 17-26 से वर्गोत्तम में आ रहे हैं, शनि से दृष्ट है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है प्लैनेट्स की, आप इसका फायदा उठाइए। 9 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में आ गए हैं और 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। देखिए आपके केंद्र में चंद्रमा आ गए हैं, बहुत अच्छा साइन बन रहा है। शनि से दृष्ट है, रिडिफाइनिंग मोड में है। एक्सपेंडिचर्स, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट्स, मैरिटल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, सब रिडिफाइनिंग मोड में है, सब पर पुनर्विचार हो रहा है। दोबारा उनको असली जामा पहनाने की चेष्टा हो रही है। और जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आते हैं वृषभ राशि में, ये चंद्र मंगल की युति जो है ये बनती है। चंद्र मंगल की युति जो है तब शारीरिक तौर पे तो एसिडिटी का कारक होती है। नेचुरल कोर्स में ये रियलिस्टिक कॉम्बिनेशन है, आदमी यथार्थ की डिसीजन लेता है, इमोशनलिटी इसमें नहीं होती है। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि शनि की दृष्टि है तो प्रोफेशनल पार्ट पे भी रिडिफाइनमेंट है, वहां भी स्ट्रांगनेस है, लेकिन बेटर साइड में। आपके प्रोफेशन में, आपके कारोबार में थोड़ा बेटर साइड में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एसिडिटी से बचना है, पाप ग्रहों का अपना प्रभाव होता ही होता है। अब 11 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, वृषभ राशि में। मैंने यहाँ लिखा है 16:27 से 21:48 तक, और यहाँ पर ये मंगल चंद्र की युति नवांश में भी वर्गोत्तम में जाएगी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। मैरिटल पार्ट पे स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो गए, थायराइड के पेशेंट्स हो गए, लोग थोड़ा ध्यान रखें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कॉम्बिनेशन कभी कभी छोटा वायरल वगैरह ये भी कभी कभी दे देता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ रहे, बुध के साथ में लीजिए और अच्छी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको पैसा दे रहा है, लेकिन वही ध्यान रखना कंधे में पैर में कहीं कोई इंजरी या थोड़ा सा
थोड़ा दर्द वर्द की तकलीफ हो सकती है, तो उसका थोड़ा केयरफुल रहें। और बाकी समय बहुत अच्छा है, बच्चों के लिहाज से, पढ़ने वालों के लिहाज से थोड़ा इमोशनल एटीट्यूड रहेगा, थोड़ा सा सेंसिबिलिटी बढ़ेगी, एक अच्छा साइन है। यहाँ पर चंद्रमा मृगशिर नक्षत्र में आ गए, रोहिणी से अलग हट गए, मृगशिर में आ गए। मृगशिर नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, मंगल वर्गोत्तम में चले गए, तो यहाँ पे चंद्रमा स्ट्रांग हो गए, बुध के साथ में आके बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बना दिया। यानी पूरे वीक में चंद्रमा की पोजीशन बड़ी अच्छी हो, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, आपके अंदर एंथुसियाज्म आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता भी मिल रही है। अब वीक के लास्ट में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि रात को होता है, लेकिन 11:15 बजे बुध का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म होगा और बुध वृषभ नवांश में आ जाएंगे। वृषभ नवांश के बुध की चर्चा अगले वीक में करेंगे। बाकी इस वीक में कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन के चंद्रमा की गति मैंने बताई। समय का फायदा उठाइए, बहुत समय से स्ट्रेस और तकलीफें हैं, लेकिन अब फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।